हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हमने आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो हमारे शब्द भेद होते हैं, शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हाँ, मैं बताया था आप लोगों को जो हमारा शब्द भेद होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ आप देखेंगे जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच था, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट बताए थे। हमने बताया था आप लोगों को पार्ट होते हैं उनके 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 8। जो कि फर्स्ट नंबर था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 प्रकार के हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताया था आप लोगों को। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किए हैं तब से आपको हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया। उसके बाद हमने नाउन के बारे में बताया। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट नंबर देखा जाए तो नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। हमने आप लोगों को संज्ञा के बारे में पढ़ाया कि संज्ञा हमारा क्या होता है, नाउन कितने पार्ट के होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं नाउन को भी। जो हमारे नाउन होते हैं, नाउन की परिभाषा हम लोग लिखे थे, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इंग्लिश में बताए थे। लेकिन बेटा आज हम हिंदी में बताने वाले हैं। जो हमारा प्रोनाउन आज का टॉपिक है उसको हम हिंदी में बता दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बता दे रहे हैं। अगर बच्चा नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश भी बता देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच था, पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट नंबर था हमारा नाउन। नाउन के बारे में हमने बताया आप लोगों को। अब आज हम दूसरा नंबर लेके आए हैं, क्या नाम है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। आज का टॉपिक देखेंगे, जो हमारा प्रोनाउन है उसको बोलते हैं सर्वनाम। अगर आप लोगों को नाउन समझ में आया होगा तो हमको उम्मीद है कि प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखना सब लोग बेटा, सब लोग अगर देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अभी हम लास्ट में आप लोगों को जो इसके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जितने भी होते हैं इस टॉपिक के अनुसार अभी हमने आप लोगों को हिंदी में बता रहा है। मैं आप लोगों को किस में बता रहा हूँ? हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश में भी इसका डिफिनीशन बता दूंगा सारे चीज़ों का। लेकिन उसके पहले हम अगर सिलेबस स्टार्ट किए हैं तो एक बाई सीरियल चलते हैं। जैसे नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव को पढ़ लेंगे, वर्ब पढ़ लेंगे, एडवर्ब पढ़ लेंगे। जितने भी हमने 8 पार्ट पढ़े थे, 8 पार्ट के बारे में हम बारी बारी से सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो हमारा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जिसको अगर नाउन समझ में आया होगा, जिस बच्चे को नाउन अगर सारा समझ में आया होगा, वो बच्चा प्रोनाउन को समझने में कोई भी गलती नहीं करेगा, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे नाउन में हमने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ नाउन। क्या बताया था? नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन बताया। उसके बाद आप लोगों को जेंडर बताया, जितने भी जेंडर होते हैं जेंडर बताया। उसके बाद हमने बताया आप लोगों को, जेंडर के बाद क्या बताया था? नाउन, जेंडर, उसके बाद नंबर, फंक्शन ऑफ द नाउन। फंक्शन ऑफ द नाउन बताए थे। ठीक है, फंक्शन ऑफ द नाउन। हमने नाउन के सारी चीज़ों को पढ़ा दिया, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस है बेटा कि जरूरी नहीं है क्लास 6, 7, 8 वाले, जरूरी सबके लिए है। क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी होते हैं, 11, 12 आल कंपटीशन, जितने भी हमारे कंपटीशन में सब में काम आने आता है चीज़। ठीक है, इसलिए बेटा इसको हम ध्यान से देखेंगे सब लोग। वीडियो को देखने के लिए बाबा वीडियो को हम दौड़ा के नहीं देखेंगे ना कि ज़्यादा उसको भगा के देखेंगे। वीडियो हम बारी बाई सीरियल देखेंगे, एक तरह से देखेंगे, तभी जाके आज का टॉपिक जो आज का हम बेसिक कंसेप्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा जो हमारा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इसको देखा जाए, इसकी परिभाषा, नाउन जो होता है, नाउन संज्ञा। नाउन बोले तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहा जाता है। जो हमारा नाउन था, हमने नाउन में पढ़ा, जो नाउन जितने आते थे, नाउन के स्थान पर अब क्या होगा, जितने भी प्रयुक्त होने वाले शब्द रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा हिंदी में हम बता दे रहे हैं। नाउन बोले तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहा जाता है। जो नाउन का, जो हमारा नाउन होते थे, जो नाउन आते थे, नाउन के स्थान पे अब क्या होगा? उनके स्थान पे क्या प्रयुक्त होगा बाबा?
जितने भी प्रयुक्त होंगे बेटा वो हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम। अब प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रोनाउन जो हमारा प्रयोग होगा, प्रयोग क्या क्या हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल। ही माने क्या होता है, वह, ही, सी, इट, दिस, देम, etc, मतलब एक्सेट्रा। इतने जितने हम लिखे हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, दैट भी आ सकता है, देम तो लिखे ही है। जितने भी आगे इधर आर्टिकल्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। ही, सी, इट, दिस, देम। बेटा इसको हम क्या करेंगे, अभी इसके बारे में हम समझेंगे। प्रोनाउन जब एक आठ एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि प्रोनाउन हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स हम लोग लिखे हैं, ही, सी, इट, दिस, देम, एक्सेट्रा। इसका प्रयोग, इनका प्रयोग, अर्थात जो हम यहाँ पे हम लोग नोट किए हैं, इसका प्रयोग नाउन बोले तो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। अर्थात अब एग्जाम्पल देखेंगे हमारा समझ में आ जाए। पुनरावृत्ति बोले तो दोबारा न आए, ऐसा ये जो चीज हम मतलब एग्जाम्पल्स होता है, ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, दिस हो जाए, ये क्या है कि जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे हमारे, जो इसका प्रयोग जब नाउन संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। समझ में आया। एग्जाम्पल से देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, यहाँ पे देखेंगे कॉमा लगा है, ही हेल्प्स पुअर। यहाँ पे देखेंगे हम लोग दो वाक्य मिला है। कितने वाक्य मिले हैं, दो वाक्यों को मिलके एक वाक्य बना है। अब समझेंगे बेटा इसमें राम इज ए डॉक्टर, ही हेल्प्स पुअर, हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि अभी हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है। बस तुमको इतना समझना है कि इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को समझना है। जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं किसका देख रहे हैं बेटा, प्रोनाउन का एग्जाम्पल से देख रहे हैं, तो हम समझेंगे किसका एग्जाम्पल, प्रोनाउन का एग्जाम्पल समझेंगे। तो इसमें सिर्फ हमको इतना छांटना है कि इतना अलग करना है कि प्रोनाउन हमारा है क्या। राम इज ए डॉक्टर, ही हेल्प्स पुअर। राम एक डॉक्टर है, वह गरीबों की मदद करता है। इसमें दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाया गया। राम एक डॉक्टर है और वह किसकी मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। अर्थात राम तो एक नाम हो जाएगा, तो राम तो प्रोनाउन होगा नहीं, लेकिन इसमें हमारा प्रोनाउन क्या होगा बेटा, राम जो है एक व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति बोले तो नाउन है, नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थात ही जो होगा हमारा, ही वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ही किसके लिए ही प्रयोग हुआ है हमको ये बता दो, ही राम के लिए प्रयोग हुआ है। भाई व्यक्ति है, यहाँ देखेंगे ना, जो ही होता है, ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए, अर्थात मनुष्य के लिए। ठीक है, ही लगाते हैं। समझ में आया। अब यहाँ देखेंगे सेकंड नंबर एग्जाम्पल, सीता इज हिज वाइफ, सीता इज हिज वाइफ, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता इज हिज वाइफ, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें हमको छांटना है कि प्रोनाउन हमारा क्या है। ठीक है, सीता इज हिज वाइफ, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता उसकी पत्नी है। किसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, और वह क्या है, बहुत सुंदर है। सीता उसकी पत्नी है, वह बहुत सुंदर है। हमसे सुंदर से मतलब नहीं, कैसी है, कैसे भाई सुंदर है कि गंदी है कि चोर है, क्या, हमसे उससे मतलब नहीं है। अब हमको सिर्फ इतना जानना है कि हमारा प्रोनाउन है क्या। सीता, सीता तो बताओ एक लड़की का नाम रहता है सीता। इस वाक्य देखेंगे, इसमें दो वाक्य जुड़ा गया है। इसमें भी ना, सीता इज हिज वाइफ, सीता उसकी पत्नी है, सीता उसकी पत्नी है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब इसको हम देखेंगे तो जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो सीता क्या हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा। अरे भाई किसी व्यक्ति औरत का नाम है सीता, सीता किसी लड़की का नाम है। भाई औरत की बात किया, लड़की ने औरत की बात किया है। सीता उसकी पत्नी है, औरत है भाई। अब यहाँ देखेंगे जो सी लगा है हमारा, सी क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ देखेंगे बेटा ही भी आया है, सी भी आया है, तो अर्थात ही क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउन ही किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, राम। जैसे कोई व्यक्ति रहे, ठीक है, तो व्यक्तियों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग ही, और लड़कियों के लिए अर्थात औरतों के लिए क्या किया जाता है, सी। इतना ध्यान देना हमेशा माइंड में। प्रोनाउन पढ़ोगे ये हम प्रयोग कहाँ करेंगे पता है, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, टेंसों में प्रयोग करेंगे। जब हम लोग हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनाएंगे तब समझ में आएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे सिर्फ इतना जानना है बेटा कि सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है।
किसके लिए प्रयोग किया गया है? सी बताओ। सीता के लिए, सीता के लिए प्रयोग किया गया है ना। इसमें बताओ ही किसके लिए प्रयोग किया गया था? राम के लिए, राम के लिए ही प्रयोग किया गया, सीता के लिए सी। अर्थात इसमें प्रोनाउन को अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हमारा ही होगा और क्या होगा? सी। यहाँ ऊपर हम लोग एग्जाम्पल्स में लिखे हैं ही, सी, इट भी आ सकता है, ठीक है, दिस भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, etc। कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं कि वो आ सकते हैं। समझ में आया सबको? अब मैं बात करता हूं आप लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये तो हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि जो हमारा, जैसे बेटा नाउन पढ़े थे सब लोग, नाउन सब लोग पढ़े थे ना, तो नाउन बताओ सब लोग पढ़े हो? नाउन सब लोग पढ़े हो तो बताओ नाउन के भी पार्ट होते थे। नाउन कितने पार्ट होते थे? 5 पार्ट। हम लोग कितने पार्ट पढ़े थे? 5 पार्ट। अरे भाई उसके भेद कितने पढ़े थे? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने पांचों बता दिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के भी तो भेद होंगे, उसके भी भेद कितने होते हैं? यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बेटा? 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 10। उसमें 5 होता था, इसमें 10 होता है। इस प्रोनाउन देखें, यहाँ पे देखेंगे सब लोग ध्यान दो। प्रोनाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन जो है सर्वनाम क्रमशः 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। फर्स्ट नंबर में बात करूंगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल बोले तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सबको समझ में आया? एक बार तेजी से। पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हाँ बेटा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सबको सुनाई दे रहा है पीछे? अब मैं बात करूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ सेकेंड नंबर होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत क्या होता है आने वाले वीडियो में बताऊंगा। संकेत क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है, आने वाले वीडियो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे थर्ड नंबर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोले तो बेटा बताओ प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक और प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सबको पता है इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक, और प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। फोर्थ नंबर हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से देखना बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम किसको? जो रिलेशन या बोले या फिर रिलेटिव बोले, वही हुआ रिलेशनशिप। भाई रिश्तेदार बोलते हैं। रिश्तेदार क्या है बताओ? रिश्तेदार होते हैं कि भाई रिश्ता, अरे भाई किसी न किसी खून का रिश्ता होता है। जैसे पिता में और लड़के में क्या रिश्ता है? बाप, जिसको हम बोलते हैं पिता और बेटे का रिश्ता है उनमें। रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। 5 नंबर होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिनको हम बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक, यहाँ पे सब लोग बेटा नाम ही सुन के सब लोग को दिक्कत हो जाएगा। अरे सर जी तो 10 प्रकार होगा, याद कैसे होगा? याद हो जाएगा खूब आसानी से। सिर्फ इतना तुमको पढ़ना है, एक बार इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। कॉपी में नोट करने के बाद हम आपको ऐसा पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा बता दे रहे हैं कि आप लोग एक काम करिएगा, जब घर पे जाएंगे सब लोग, घर पे इसको क्या करिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रिवाइज अगर बेटा इसको अगर नोट करे रहेंगे, चाहे जब इसको अगर एक बार हम ध्यान लगा के पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। पूरे गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ लोगे, इसको लिख लोगे, लिखने के बाद इसको चाहे जब आप लोग अगर एक बार माइंड लगा के पढ़ लेंगे, दिमाग लगा के पढ़ लेंगे, 100% पूरा उम्मीद के साथ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा याद हो जाएगा कि आप जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएंगे। 6 नंबर होता है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 नंबर होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। 8 नंबर होता है हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। 9 नंबर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिनको हम बोलते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लास्ट नंबर जो कि होता है हमारा विस्मय बोधक सर्वनाम। यहाँ पे हमने
नाउन को 5 प्रकार के पढ़ा, प्रोनाउन को 10 प्रकार के पढ़े। हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को नाउन हमारा 5 प्रकार का होता था, लेकिन प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 10 प्रकार के। अब 10 प्रकार के जो हमारा पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, इस सारे चीज़ों को सारे 10 के 10 हम आप लोगों को बताएंगे। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, 10 के 10 आने वाले हर एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आप लोगों को समझ में आ गया है, जो बच्चा चैनल पे नया हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जितने भी हम सिलेबस पढ़ाएं आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। पहुंचेगा कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इसलिए बेटा आज का टॉपिक हमने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताया। अब आने वाला वीडियो जो हमारा इंग्लिश ग्रामर से वीडियो आएगा, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो जो भी आएगा, अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद जितने भी 10 प्रकार अब हम बताने वाले हैं। जो हमारा अब वीडियो आने वाला है वो 10 प्रकार हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बेटा आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।